नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस पल को आप अभी जी रहे हैं वह सिर्फ एक भ्रम है, इल्यूजन है। विज्ञान और दर्शन कहते हैं कि आपका भविष्य शायद पहले से ही लिखा जा चुका है। जैसे एक फिल्म की स्क्रिप्ट पहले लिख दी जाती है, उसका फर्स्ट और एंड पहले से मौजूद होता है। क्या हमारा जीवन भी जन्म से मृत्यु तक कहीं पहले से ही दर्ज है? आज समय के इस सबसे बड़े रहस्य को समझेंगे। हम सोचते हैं कि समय बीत रहा है, लेकिन सच तो है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई एक यूनिवर्स घड़ी नहीं है। आपका अभी और किसी का अभी पूरी तरह अलग हो सकता है। कमेंट कीजिए अगर आप मानते हैं तो। अगर हमारा भविष्य एक किताब की तरह पहले से ही लिखा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि हमारी मेहनत फैसलों का कोई मतलब है? अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुख के समय बहुत धीरे चलता है और खुशी में बहुत तेज? आपके जीवन का वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि समय ठहर गया है? शेयर करें। रहस्य की तलाश अलग। अगर आपको अपने भविष्य का एक पन्ना पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप उसे पढ़ना चाहेंगे या उसे एक सस्पेंस ही रहने देंगे? इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिन्हें आप समय की कीमत समझाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। दोस्तों नमस्कार, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आज की रात आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी सोच बदल जाएगी। अगर आज की रात आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं तो आपके समय के बारे में जो समझ है वह हमेशा के लिए बदल जाएगी। आप जान जाएंगे कि जिस पल में आप अभी जी रहे हैं शायद एक इल्यूजन हो। आप समझ जाएंगे कि भविष्य में जो होने वाला है वो शायद पहले ही हो चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात, आप जान पाएंगे कि समय का बहाना जो आपको इतना रियल बनाता है या सिर्फ आपको दिमाग का खेल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज की रात हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में ले जाएगा। हम बात करेंगे समय की, उस चीज की जिसे हम हर पल महसूस करते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते। हम जानेंगे कि समय का क्या खेल कहाँ से आया, क्या सच में भविष्य पहले से लिखा हुआ है। अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप चाहें मेरी आवाज के साथ चलिए, ईयरफोन लगा लीजिए इस अद्भुत रहस्य को सुलझाने, क्योंकि आज की रात के बाद आप कभी समय को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। चैप्टर 1, समय क्या है, द बेसिक नेचर ऑफ द टाइम। समय क्या है, यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही नहीं है। सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं पानी क्या है तो आप कह देंगे एक लिक्विड है, H2O, जो हम पीते हैं, जिससे हम नहाते हैं। अगर मैं पूछूं कि प्रकाश क्या है तो आप कहेंगे कि वो एनर्जी है, वो हमें चीजें को देखने में मदद करती है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि समय क्या है तो आप रुक जाएंगे। हम जब समय को महसूस करते हैं, हर पल हर सेकंड हमें लगता है कि समय बह रहा है। सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात, बचपन से ही जवानी से ही बुढ़ापा, सब कुछ समय के साथ बदलता है। लेकिन अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछे कि समय वास्तव में क्या है तो वह भी आपको कोई परफेक्ट जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि समय दोस्तों शायद सबसे मिस्टिकल चीज है जो हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समय को कैसे महसूस करते हैं? जब आप सुबह उठते हैं तो आपको याद होता है कि कल क्या हुआ, आपको पता है कि अभी क्या हो रहा है, आप सोच सकते हैं कि कल क्या होगा। यह 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और हमारा पूरा जीवन इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये तीनों चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या सिर्फ प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है? क्या पास्ट सिर्फ हमारी मेमोरी है और क्या फ्यूचर सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है? पहले की फिलोसॉफी जैसे कि सेंट ऑर्गेनिस्ट इस बारे में बहुत सोचते थे। ऑर्गेटिन ने कहा था कि पास्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वह जा चुका है, फ्यूचर अभी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वह आया नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट इतना छोटा है, इतना पतला है कि उसे पकड़ा लीजिए, बस इस पल में प्रेजेंट है। जिस पल आप कहते हैं कि अभी वो पल पास्ट बन चुका होता है, तो फिर समय है क्या सिर्फ एक इल्यूजन है? अब सोचिए एक घड़ी के बारे में। घड़ी की सुइयां घूमती है, सेकंड, मिनट, घंटे बदलते रहते हैं, लेकिन घड़ी समय को नहीं बनाती, वो सिर्फ समय को मैनेज करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करता है लेकिन हीट को बनाता नहीं। वो असल समय कहाँ है? क्या यह ब्रह्मांड में कहीं बाहर है या सिर्फ हमारे दिमाग में है? यह बात इंस्टिंक्ट हो जाती है। हमारा दिमाग समय को एक स्पेशल तरीके से प्रोसेस करता है। हम चीजों को एक सीक्वेंस में देखते हैं, पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ। यह सीक्वेंस ही हमें समय का एहसास देती है। सोचिए एक फिल्म के बारे में, जब आप कोई मूवी देखते हैं, सीन बदल रहे हैं, कैरेक्टर बोल रहे हैं, स्टोरी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली में जो फिल्म एक रील पहले से ही पूरी स्टार्ट है।
शुरुआत से एंड तक सब कुछ पहले से ही मौजूद है। फिल्म पहले ही बन चुकी है, सिर्फ आप उसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में देख रहे हैं। क्या हमारा जीवन भी ऐसा है? क्या हमारा पूरा जीवन देर तक एग्जिस्ट करता है? क्या हमारी मूवी भी पहले से बन चुकी है, डायरेक्टर भगवान ने पहले से बना दी? यह क्वेश्चन आपको अजीब लग सकता है, लेकिन मॉडर्न फिजिस्ट कहते हैं कि शायद ऐसा ही। और इस बारे में आगे के चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आइए समझो समय की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी, समय हमेशा आगे बढ़ता है। आपने कभी भी समय को पीछे जाते हुए नहीं देखा। अंडा टूट सकता है, लेकिन टूटा हुआ अंडा वापस जुड़कर नहीं बन सकता। दूध गिर सकता है, लेकिन गिरा हुआ दूध वापस ग्लास में नहीं आ सकता। यह टाइम की एरो, समय का तीर है, जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। लेकिन क्यों? यह सवाल बहुत गहरा है। फिजिक्स के लॉस में देखें तो यह सब। पहले वीडियो को दोस्तों अब बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक लाइक कर दे और अपने रिलेटिव, रिश्तेदारों, दोस्तों को शेयर कर दे और एक एक बात गहराई से देखें, नोट कर ले। लेकिन बात हम चैप्टर 9 में समझेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है समय रिलेटिव है, मतलब अलग अलग सिचुएशन में समय अलग अलग स्पीड से बढ़ता है। यह बात आपको अजीब लग सकती है, क्योंकि हमें लगता है कि समय सबके लिए सेम है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि ऐसा नहीं है। आइए इसे एक सिंगल एग्जांपल से समझे। सोचिए आप एक बहुत बोरिंग लेक्चरर में बैठे हैं। हर मिनट ऐसा लगता है जैसे 1 घंटा हुआ। आपको लगता है कि समय बहुत धीरे चल रहा है। आप सोचिए आप अपने फेवरेट गेम खेल रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहे हैं। घंटे ऐसे बीत जाते हैं जैसे मिनट हो। समय बहुत तेज चलता है, लेकिन यह सिर्फ साइकोलॉजिकल है। एक्चुअली में घड़ी सेम स्पीड से चलती है, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि फिजिकल भी समय की स्पीड बदल सकती है। अगर आप बहुत तेज स्पीड से मूव करें तो आपके लिए समय चलने लगता है। अगर आप किसी मैसेज ऑब्जेक्ट के पास होते हैं, जैसे एक बड़ा प्लेनेट या ब्लैक होल, तो क्या समय वैसे ही चलेगा? लिखिए कमेंट में। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, कमेंट में लिखिए एक प्लेनेट या ब्लैक होल, तो वहां समय धीरे चलता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे एक्चुअली टेस्ट किया गया है। साइंटिस्ट ने एटॉमिक कॉइल को एयर से रखकर उड़ाया और जब वो वापस आए तो उन क्लॉक्स में थोड़ा कम समय बीता था कंपेयर टू ग्राउंड पर रखी क्लॉक्स, मतलब घड़ियां। डिफरेंस बहुत छोटा था, नैनो सेकंड में, लेकिन मेजरेबल था। इसका मतलब यह है कि समय कोई फिक्स चीज नहीं है। यह स्ट्रेच हो सकता है, श्रिंक हो सकता है, बेंड हो सकता है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, सभी प्रकार के कूलर, फैन के और बिजली उपकरणों के, ब्रांडेड उपकरणों के होलसेल विक्रेता। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। आप अपना विज्ञापन हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप है 9782504860। तीसरी प्रॉपर्टी, समय और स्पेस कनेक्टेड है। हम जनरली सोचते हैं कि स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीजें हैं। स्पेस मतलब जगह, खाली जगह जहां चीजें एग्जिस्ट करती है, और टाइम मतलब जब चीजें हैपन करती है। लेकिन आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया कि यह दोनों एक्चुअली एक ही चीज के पार्ट्स है। उन्होंने स्पेस टाइम कहा, उन्होंने इसे स्पेस टाइम कहा। दोस्तों स्पेस टाइम क्या है, इसके लिए भी आप अलग से चाहें तो एक वीडियो बना सकते हैं। हमेशा या फिर ऐसा क्षण था जब समय का जन्म हुआ। सबसे अजीब सवाल, अगर समय की शुरुआत हुई तो उससे पहले क्या था? यह सवाल सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन जब आप इन पर गहराई से सोचते हैं तो आपका दिमाग घूमने लगता है, क्योंकि पहले शब्द का इस्तेमाल करने के लिए भी समय का होना जरूरी है। अगर समय ही नहीं था तो पहले का क्या मतलब है? आइए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें। प्राचीन समय में अलग अलग सभ्यताओं के पास समय की शुरुआत के बारे में अलग अलग कहानियां थी। हिंदू धर्म में कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचिता बने ब्रह्मा जी। बाइबल में कहा गया कि ईश्वर ने 7 दिनों में दुनिया बनाई। चीनी पौराणिक कथाओं में पानग नाम के एक विशाल प्राणी ने अंडे से बाहर आकर आकाश और धरती को अलग अलग किया। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार समय की शुरुआत हुई थी एक विशाल धमाके के साथ। हम इसे बिग बैंग कहते हैं, लेकिन इसे सिर्फ एक धमाका समझना गलत होगा। जब कोई बम जैसा विस्फोट नहीं था तो किसी खाली जगह में हुआ, बल्कि वह था अंतरिक्ष और समय दोनों का जन्म। सोचिए इस बारे में। आज से लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। एक ऐसा बिंदु जो इतना छोटा था कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, आंखों से भी नहीं देख सकते। उस बिंदु में सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा, सारा अंतरिक्ष और सबसे महत्वपूर्ण सारा समय, सब कुछ एक साथ था। इस बिंदु को हम विलक्षणता कहते हैं। जैसे
एक आम का छोटा सा बीज था और फिर एक विशालकाय वृक्ष बन गया। तो इस सृष्टि का भी वह शायद बीज था। मानते हैं तो कमेंट करें। एक ऐसी अवस्था जहां भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं, घनत्व अनंत होता है, तापमान अनंत होता है और अंतरिक्ष का आयतन शून्य होता है। और फिर अचानक बिग बैंग हुआ। लेकिन याद रखिए, यह कोई धमाका नहीं था, वो किसी जगह पर हुआ, बल्कि यह था स्वयं जगह का विस्तार। अंतरिक्ष फैलना शुरू हुआ और उसके साथ ही समय भी बहना शुरू हुआ, एक नदी की तरह। पहले 1 सेकंड के अंदर ब्रह्मांड अविश्वसनीय गति से फैला। इस दौर को हम महास्फीति कहते हैं। ब्रह्मांड का आकार एक परमाणु से छोटे आकार से बढ़कर एक फुटबॉल के आकार जितना हो गया और यह सब हुआ 1 सेकंड के एक छोटे से हिस्से में। इस समय तापमान इतनी ज्यादा थी कि कोई भी परमाणु बन नहीं सकता था। सिर्फ ऊर्जा थी, विकिरण था और मूलभूत कण थे जो बन रहे थे और नष्ट हो रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, तापमान कम होता गया। कुछ मिनटों के बाद पहले परमाणु के केंद्रक बनने लगे, हाइड्रोजन और हीलियम के, लेकिन अभी भी ये इतने गर्म थे कि इलेक्ट्रॉन इनके साथ जुड़ नहीं सकते थे। लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हुआ कि पहले पूरे परमाणु बन सके, इलेक्ट्रॉन केंद्रकों के साथ जुड़े और पहली बार ब्रह्मांड में प्रकाश स्वतंत्र रूप से घूम सका। उस समय जो प्रकाश निकला वो आज से हमारे चारों ओर मौजूद है। हम इसे लौकिक पृष्ठभूमि विकिरण कहते हैं। यह बिग बैंग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम विशेष दूरबीनों से इस विकिरण को देख सकते हैं। यह पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और यह हमें बताता है कि बिग बैंग सच में हुआ था। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। बिग बैंग से पहले क्या था? यह सवाल इतना सरल नहीं जितना लगता है, क्योंकि पहले का मतलब ही होता है किसी समय में। लेकिन अगर समय की शुरुआत ही बिग बैंग के साथ हुई तो पहले जैसा कोई शब्द लागू ही नहीं होता। सोचिए ऐसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती के उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के आगे उत्तर जाना संभव ही नहीं है। वो सबसे उत्तरी बिंदु है। उसी तरह बिग बैंग समय का सबसे शुरुआती बिंदु है। उससे पहले जैसा कुछ नहीं था। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इसे बहुत सुंदर तरीके से समझा। उन्होंने कहा बिग बैंग से पहले क्या था? यह पूछना वैसा ही है जैसे पूछना कि दक्षिणी ध्रुव के दक्षिण में क्या है। सवाल ही निरर्थक है, क्योंकि यहाँ जाने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद बिग बैंग से पहले भी कुछ था। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक चक्र में है। एक बिग बैंग होता है, ब्रह्मांड फैलता है, फिर सिकुड़ता है और फिर एक बिग क्रंच होता है जहां सब कुछ वापस उस बिंदु में सिमट जाता है। फिर एक बिग बैंग होता है और वह चक्र हमेशा चलता रहता है। इस विचार को चक्रीय ब्रह्मांड कहते हैं। अगर यह सच है तो समय की कोई निरपेक्ष शुरुआत नहीं है, बस अनगिनत शुरुआत है, एक के बाद एक और सिद्धांत। यह बहुत सिद्धांत, इसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है। हर ब्रह्मांड का अपना बिग बैंग होता है, अपना समय होता है, अपने नियम होते हैं और यह सभी ब्रह्मांड के विशाल बहु विश्व में एक साथ मौजूद है। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि यह हर पल निर्माण हो रहा है, शाखाओं में बढ़ रहा है। हर संभावना का अपना एक अलग अलग ब्रह्मांड बन जाता है। इसे क्वांटम बहु विश्व कहते हैं। लेकिन यह सब सिद्धांत है, हमारे पास अभी भी कोई पक्का प्रमाण नहीं। तो फिर हम क्या जानते हैं? निश्चित रूप से हम जानते हैं कि बिग बैंग हुआ था। हमारे पास इसके कोई प्रमाण नहीं है। लौकिक पृष्ठभूमि, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपना कमेंट जरूर बताएं और वीडियो के अंत में कुछ खास बातें जो आपको रोमांचित कर देगी। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, जयपुर सिलाई के सामने, फतेह नगर। सभी प्रकार के बिजली उपकरणों के होलसेल विक्रेता, आपकी अपनी शॉप। यह समय कोई अर्थ नहीं होता, शायद जीवन भी संभव नहीं होता, क्योंकि जीवन निम्न एंट्रोपी की अवस्थाओं को बनाने और बनाए रखने पर निर्भर करता है। हमारे शरीर व्यवस्थित है, संगठित है। हम खाना खाते हैं जो निम्न एंट्रोपी का है और ऊर्जा लेते हैं। फिर हम उच्च एंट्रोपी का कचरा बाहर निकालते हैं। अगर एंट्रोपी नहीं बढ़ती तो यह प्रक्रिया काम नहीं करती, जीवन असंभव होता। तो समय का तीर सिर्फ एक रोचक विशेषता नहीं है, यह जीवन के लिए आवश्यक है।
अब एक दिलचस्प सवाल, क्या समय का तीर हमेशा एक ही दिशा में रहेगा? अभी ब्रह्मांड फैल रहा है और जैसा लगता है यह हमेशा फैलता रहेगा, एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। टू बी कॉन्टिन्यूड। दूसरे भाग के लिए कमेंट करें पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल सभी प्रकार के टावर फैन और ब्लोवर, इनकी मोटर होलसेल रेट पर, जयपुर सिलाई के सामने, द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक, फतेहनगर। कंडीशनर ओरिजिनल मैक्स फ्लोर कॉपर पाइप होलसेल रेट पर, मैक्सवेल पाइप स्लीव 134 गैस, फ्रिज की गैस, एसी गैस होलसेल रेट। चेक कर लो, देखो ठीक है, 2 2 4 2 6 नहीं है कि वो बीच में 7। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है, योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। सभी प्रकार की कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर स्लीव, एसी पाइप रोल होलसेल रेट पर, द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हाँ जल्दी करो।